क्या अपडेट है आपकी पार्टी हेडक्वार्टर से, क्या इस वक्त चल रहा है, कितनी सीट्स पे पीपल्स पार्टी आगे है? जी, हमारे पास जो गैर हतमी नतायज अपनी तरफ से कैलकुलेशन में आ रहे हैं उसमें तो इससे बहुत ज्यादा है, और कुछ हमें तशवीश भी हो रही है कि ये विथहोल्ड भी हो रहे हैं, काफी देर से पोलिंग हो रही है और कैंडिडेट से हमारा राब्ता भी मुनक़ता होते जा रहा है, क्योंकि स्कर्दू में भी मेहदी शाह का डायरेक्ट लीड थी, अभी तक हमें नजर नहीं आ रही। इस तरह के हमें नजर नहीं आ रहे हैं कुछ तो हम चेस कर रहे हैं, और अभी मैं कुछ हतमी तौर से कह नहीं सकती, बट वी वर एक्सपेक्टिंग अ फेयर अमाउंट ऑफ सीट्स जी, ओवर 12 सर्टेनली, बल्कि उससे भी ज्यादा। तो नजर तो अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन कोई कुछ जगह तो पोलिंग चलती रही 6-7 बजे तक मेरी इत्तला में, कुछ जगह में ज्यादातर खवातीन के लिए खास तौर से मसला था, बहुत ही आहिस्ता पोलिंग थी, और मैं इसलिए खवातीन पर तरजीह दे रही हूँ कि ना सिर्फ ये जरूरी है उनकी शमूलियत और शराकत जीबी जैसे इलाके में, खैर पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ज्यादातर खवातीन के वोट पीपल्स पार्टी के लिए हक में होते हैं। ये तो हमने दीर जैसे इलाके में भी देखा, जब वोटिंग खोल दी गई और फिर से कराएगी, जिसमें खवातीन को बुलाया गया और इंक्लूड किया गया, तो फिर वो पूरा रिजल्ट चेंज हो गया लोअर दीर का, जहाँ तो शहरी साहबा आपने कुछ एतराज भी किए अपने ट्वीट्स में। आपने एक जगह कहा कि फॉर्म 45 जो है वो पोलिंग क्लोज होने से पहले ही भरे जा रहे थे, फिर आपने ये भी कहा कि फाफिन के जो ऑब्जर्वर्स थे उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया गया। ये कुछ इश्यूज आपने हाईलाइट किए, लेकिन बाय एंड लार्ज आप समझती हैं कि जो प्रोसेस था, जो इलेक्शन डे का प्रोसेस था, वो फेयर रहा, कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं पैदा हुआ? देखिए, दूर दराज इलाके हैं, सबका अब आ रही हैं सबकी बहुत सारी कंप्लेंट्स और परेशानियां कि हमारे साथ ये हुआ, और इलेक्शन कमीशन खासा मैं ये कहूँगी अनरिस्पॉन्सिव रहा, बल्कि जो जिस तरह नॉर्मल पाकिस्तान में इलेक्शन होता है वो कॉल बैक करते हैं, वो डिस्कशन में रहते हैं मुस्तकिल। तो ठीक है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया बहुत सारी क्वेरीज का और बहुत सारे ऑब्जेक्शंस का, और सुबह से ये भी थे कि देखिए खवातीन के पोलिंग स्टेशन से तो मैं काफी दिनों से कह रही हूँ कि आप बदलें पोलिंग स्टेशन, उनके लिए एक्सेस और रसाई बहुत मुश्किल है। दूसरा, आज बहुत स्लो थी खवातीन की पोलिंग, और बहुत सारी बाहर रह गई जब बंद हुई। ठीक है, नॉर्मली ये होता है कि जब जो लोग अहाते में होते हैं उनको आप अलाउ करते हैं वोटिंग करने के लिए। तीसरी बात तो जो बहुत अहम है, ये मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह 4:45 बजे फॉर्म 45 भर दिए गए और कह दिया गया कि जी यहाँ का फला का बस हो गया। ऐसा नहीं होता, जिस पर हमें बार बार कॉल्स आई, और हमारा बहुत ही इस वक्त टेक्निकली साउंड जिसे कहते हैं इलेक्शन सेल चल रहा है, जो इस्लामाबाद, कराची और गिलगित में हैं। हम तीनों रास्ते में जो आपने एतराज किया था इस पर जवाब भी आया। उन्होंने कहा है कि अगर पोलिंग एजेंट्स इस बात पर इत्तेफाक कर लें कि जितने रजिस्टर्ड वोट्स थे वो तमाम लोग आ चुके हैं या मजीद नहीं हो रहे, तो वो कह सकते हैं कि तमाम अगर इत्तेफाक कर लें तो काउंटिंग हो सकती है पहले, इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है ना। ये उनका जवाब आया, लेकिन जो ऑन जमीन पर जो हो रहा है वो तो ऐसा हो रहा था कि काउंटिंग पोलिंग भी बहुत देर तक कुछ जगहों में चल रही थी, और हमें कैंडिडेट्स कह रहे थे कि जी मैडम रुकवाएं, क्योंकि ये बिल्कुल अजीब व गरीब सिचुएशन है, सडनली वर्कर्स भरमार से आ जाते हैं, और ये तो एक नज्म ज़ब्त जो एक्सपेक्टेड थी और इस इलाके में हो भी सकती है मैनेज, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, इतनी नहीं हो सकी। आखिर में मैं ये जरूर कहूंगी कि काउंटिंग जो है, जो गिनती होती है हमारे यहाँ बहुत धांधली तो उस वक्त होती है, उसके लिए 600 से ज्यादा फाफिन और HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो मुबसरीन हैं वो वहाँ मौजूद थे, उनको अंदर कुछ को बाहर निकाला गया। हमें फोन भी किया उन्होंने कि आप लोग मुतालबा करें, और फिर हमने भी बार बार कहा कि भाई इनको आप, इनका मकसद ही ऑब्जर्वर का यही होता है कि वो अंदर आए, तो उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया। हमने भी राब्ता किया था फाफिन से, और फाफिन से जानने की कोशिश की थी कि ये जो एतराज़ात आ रहे हैं दुरुस्त, उन्होंने कहा अभी हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे, ये प्रोसेस अभी जारी है, जब प्रोसेस मुकम्मल होगा तो अपनी रिपोर्ट देंगे। लेकिन सोहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपने तजर्बे की रोशनी में अगर कुछ बात करना चाहें आप शहरी रहमान साहब से। नहीं, पर जो ज़ाहिर है शिकायत तो इलेक्शन इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है कि इससे शिकायत तो पैदा होती हैं, क्योंकि सारे लोग ना तजर्बाकार होते हैं, चंद लोग होते हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन देखता होते हैं, और वो भी 5 साल गुजर गए होते हैं। तो मैं ख़ुद प्रिजाइडिंग अफसर का मैंने काम किया जब मैं लेक्चरर होता था,
तो मुझे याद है कि हमें हाथ पांव हमारे फूल जाते थे, इतने 15-20 फॉर्म होते हैं जो फिल करने होते हैं। हाँ, लेकिन साहब एक सवाल तो पैदा होता है ना कि जब कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, वहाँ की कोर्ट भी कह देती है कि आप लोगों ने 3 दिन में खाली करना है, लेकिन नहीं करते, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं जाते, तो फिर उनकी कैपेसिटी और उनकी कितनी से है इस पूरे मामले में, वो तो एक्सपोज हो जाती है ना। देखिए, आवाम के जो नुमाइंदे होते हैं वो भी बड़े ताकतवर होते हैं। तो दूसरा इसका दुनिया में हर चीज़, चाहे कोर्ट हो, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों, चाहे गवर्नमेंट हो, हर एक अपनी साख के बारे में बहुत जो है वो मोहतात होते हैं। और ये अंदाज़ा था कि अगर उनको निकाला गया अवामी नुमाइंदों को वहाँ से, तो मेरा ख्याल है कि उससे इलेक्शन की साख ख़राब होनी थी। सही। तो मेरा ख्याल है कि ये ना निकाल के जो एहतियात की गई है ये ज़्यादा बेहतर। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। अब हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहसन इकबाल साहब, जो इस वक्त तक इत्तलात आ रही है वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है नून लीग के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि 1 या 2 सीट्स ऐसी हैं जिस पर बढ़तरी हासिल है नून लीग को, तो जो दूसरी पार्टीज हैं, इवन आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो आपसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में एज ऑफ नाउ नज़र आ रहे हैं। जी देखिए, इसके बारे में तो मैं सुबह से बाखबर कर रहा था कि जहाँ जहाँ PMLN के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे वहाँ पे पोलिंग इंतहाई सुस्ती, और दोपहर तकरीबन 1:30-2 बजे तक ये सूरत हाल थी कि वहाँ पर कतारें लगी हुई थी, बाहर अंदर अमला फारिग बैठा था, और तकरीबन 100 या 150 वोट 2 बजे तक कास्ट हो सके थे। तो ये चीज़ तो हमने देखी कि ये 2018 में भी देखने में आई थी कि PMLN के जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे वहाँ पोलिंग को सुस्त रखा गया ताकि कास्टिंग पूरी ना हो सके। और अभी मैं शाम में जब 4:30-5 बजे पोलिंग बंद होने पे भी चंद एक पोलिंग स्टेशन पे गया तो वहाँ पे बाहर तक लंबी कतार लगी हुई थी, और वो यही झगड़ा हो रहा था कि ये लोग अंदर जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। तो इसी तरह इससे पहले आज बहुत हमें तादाद में शिकायत मिली कि जहाँ हमारे लोग वोट डालने गए उन्हें कहा गया कि आपका तो पोस्टल बैलेट इशू हो चुका है। और ये बात भी मैंने तकरीबन चंद रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही, और इसका सबूत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी फराहम किया था। तो यहाँ पर फ्री पोल रिगिंग में भी PMLN को पहले से ही टारगेट किया गया। हमारे 6-7 उम्मीदवार जबरदस्ती उनको मजबूर किया गया कि वो वफादारियां बदलें। और फिर इसके बाद आपने देखा कि हुकूमत ने जिस तरह यहाँ पे सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से वज़रा ने आके कोड ऑफ कॉन्डक्ट की धज्जियां बखेरी, और हुकूमत के तमाम वसाइल जो है वो झोंके गए खरीदने के लिए वोट्स, और यहाँ पे गंदम बांटी गई आखिरी दिनों में रिश्वत के तौर पे, उसमें इमरान खान इसमें तो बात है साहब, एक तो जो आप कह रहे हैं कि आपके लोगों आपके जो इलेक्टेबल्स थे, आपके जो लोग थे वो फिर PTI में चले गए, लेकिन मरीम नवाज साहबा ने तो कहा था ना कि लोटों को मुस्तरद करें, वोट ना दें, तो क्या उनकी इस बयान को, उनके इस बयानी को सुना नहीं गया क्या? और फिर भी लोगों ने वोट किया है आपके खिलाफ जाकर। को मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि आज हमें बड़े तादाद में ऐसे वोट्स भी मिले हैं कि जो पोस्टल बैलेट की सूरत में पहले जारी हुए, और हमारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया कि आपका वोट तो इशू हो चुका है। और फिर पोलिंग स्टेशन पे भी बहुत स्लो वहाँ पे पोलिंग का अमल होता रहा, और इसी की वजह है कि अभी आप देखिए कि तकरीबन 4 बजे से ये शिकायत हमने मीडिया को बतानी शुरू कर दी थी कि कई जगहों से पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है और उनको फॉर्म जो है वो दस्तखत नहीं करने दिए जा रहे। तो ये सारी जो इलेक्शन के अंदर बेकायदगियां हैं, ये तो हम सोशल मीडिया पे मुसलसल ये आप सियासतदान ही हमें बताते रहते हैं कि देखिए छोटी मोटी ऊंच नीच तो होती रहती है, लेकिन असल इशू ये है कि क्या सिस्टमेटिक तौर पे धांधली हुई है या नहीं हुई है। आप कह रहे हैं कि सिस्टमेटिक तौर पे धांधली हुई है और सिर्फ नून लीग को टारगेट किया गया है। क्या इस बात पर आपकी यकीन किया जाएगा, क्योंकि हर हारने वाली पार्टी आमतौर पे ये कहती है कि हमारे साथ धांधली हो गई है? मुझे 2 मिनट है जी। हमारी जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी उसके 3 महीने पहले तमाम इख्तियारात सल्ब कर दिए गए। इसके बाद हमारे उम्मीदवारों को तोड़ा गया। इसके बाद फिर हुकूमत के तमाम वसाइल यहाँ पर फेंके गए।
वजीरों ने आके, प्राइम मिनिस्टर ने आके कोड ऑफ कॉन्डक्ट की धज्जियां बखेर दी। आपके टीवी स्क्रीनों के ऊपर वजीर आके कहते रहे कि जितने वोट दोगे इतने अरब रुपए ले लोगे। तो आप मुझे बताइए ना, ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो नहीं हुआ, जिसके अंदर तो जिस तरह सरकारी वसाइल को झोंका गया है और जिस तरीके से लोगों को मजबूर किया गया सरकारी वसाइल के जरिए, इंतजामिया के जरिए और उनको खरीदो फरोख्त के जरिए, तो ये एक मजाक है, एक मजाक जरूर किया गया और आप सब ने देखा है। तो इसको कौन फेयर एंड फ्री इलेक्शन मानेगा? अच्छा ऐसे लिबास साहब, हुकूमत की तरफ से तो ये कहा जाएगा कि देखें हम भी जब इंतखाबात लड़ते थे और अपोजिशन में होते थे तो हुकूमत जो थी आपकी वो कई स्कीम्स अनाउंस कर देती थी। मुझे याद है कुलसूम नवाज साहबा का जो इलेक्शन था उसमें भी इसी किस्म की बातें उनकी तरफ से की गई कि अरबों रुपए जो है डेवलपमेंट पे लगा दिए, जबकि इलेक्शन सर पे है। तो वो तो ये कहेंगे कि देखें असल में हुआ ये है कि जो नून लीग का बयानिया है वो शिकस्त खा गया है और हम जो बात कर रहे थे वो ठीक कह रहे थे। लोग आज भी आपके इस एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी के साथ खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। वो तो ये नैरेटिव बिल्ड करेंगे ना अब। लेकिन इसका कोई तस्लीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने देखा जब मरियम नवाज साहबा ने इंतखाबी मुहिम की तो कितने शानदार और कितने बड़े पैमाने पर उनके इंतखाबी जलसे बड़े जलसे थे यकीनन। और दूसरी बात मैं आपको एक अहम ये कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर आप किसी शख्स से पूछ लीजिए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 70 साल में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट और सबसे ज्यादा अमन कायम करने वाली थी, जिसके लिए सबसे ज्यादा गुडविल मौजूद थी। तो क्या एक ऐसी पार्टी जिसने यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट की हो और इस इलाके में अमन कायम किया हो, जहाँ 4 बजे के बाद मोर्चे लग जाया करते थे, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो क्या उसको ये रिजल्ट मिल सकता है? ठीक।